अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आदाब। कुछ रोज़ कबल हमने देखा कि गुजरों का एक वफद रविंदर रैना के साथ उन्होंने मुलाकात की और सिर्फ इस बारे में गए थे कि उनका कुछ स्टैंड का मसला था। ये पहलगाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है खेलन गोजरान। मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ आज हम बात करेंगे कि आपने वहां पर रविंदर रैना के साथ क्या बातें की, उन्होंने आपके मसले का क्या हल बताया और यहाँ पर आकर जो आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं इसमें आपने क्या बातें डिस्कस की और आपका मसला कहाँ तक पहुँचा, क्या ये हल होगा या नहीं, आगे क्या इनका टारगेट रहेगा और क्या कहाँ तक ये जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ साहब। वालेकुम सलाम जनाब। तो मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने रविंदर रैना के साथ मुलाकात की, आपका बड़ा मसला था, स्टैंड का मसला था पहलगाम का। आपने रविंदर रैना के साथ ये भी बात की कि हम लोग गरीब हैं और हमारा जो हक है पहलगाम स्टैंड को लेकर वो हमें मिलना चाहिए, आपने बातें की थी। अब आप आगे बताइए कि आपने अपने लोगों के साथ मुलाकात की, इसके बारे में आपने अभी इन लोगों के साथ बात की कि हम जो है गवर्नर साहब से भी इस बारे में मिलेंगे, डीसी साहब से भी शायद आपने मुलाकात की, डीसी अनंतनाग से, कि आगे क्या करना चाहते हैं। देखिए इंशाल्लाह हमारा ये हक है। तो हम एसटी लोग हैं, गुजर लोग हैं, गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, लेकिन हम अमन पसंद लोग हैं। हम अमन नहीं चाहते हैं, हमने हमेशा अमन चाहे। लेकिन बात यह है कि हम पहलगाम के रहने वाले हैं, हमारा भी हक है यहाँ। तो हमको एक पौने घोड़ा है हमें, तो हमको स्टैंड चाहिए, घोड़े का स्टैंड चाहिए, बाकी मतलब गाड़ी का स्टैंड चाहिए। बाकी हम रेड़े के लिए भी मांग करते हैं कि हमें रेड़े का स्टैंड भी चाहिए। लेकिन हम रैना साहब के पास गए थे तो उसने हमें यकीन दहानी दिलाई कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा, आपका भी हक है, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, पसमानदा लोग हैं, हम गुजर लोग हैं, एसटी के हैं हम। तो ज़रूर इंशाल्लाह रविंदर रैना साहब ने हमें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आपका हक है, हम आपको दिलवाएंगे ज़रूर। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि हम मिलना चाहते हैं अपने गवर्नर साहब से भी, हम मीटिंग लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, इंशाल्लाह उससे भी मिलेंगे ज़रूर। हमारा किसी ने आज तक ये नहीं पूछा हाल, जो भी आया तो हमसे वोट लिया, बाकी सिर्फ वोट मांगा तो फिर चला गया। 5 साल के बाद आए, फिर सोचा कि ये गुजर है भी कहीं या नहीं है, ये नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है, आपका चूल्हा भी जलता है या नहीं जलता है। लेकिन वो सिर्फ सरकार ये है, मोदी सरकार है, हम शुक्रगुजार है रविंदर रैना जी की, और हम शुक्रगुजार है अपने एलजी साहब के, हम शुक्रगुजार है अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, क्योंकि जिन्होंने हमें कहीं बिठाए। इस टाइम हमारे बीडीसी है, इस टाइम हमारे डीडीसी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है। तो ये किसी का देन है। गुलाम अली खटाना साहब पार्लियामेंट मेंबर है हमारा, अब्दुल गनी कोड़ी साहब है, क्योंकि हम गुजरों को किसी ने हम अपना हक दिया तो इसीलिए जाके हम बैठे हैं। लेकिन हम शुक्रगुजार है बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा हमारी गुजरों की रहनुमाई की। ये हमारा हक है, हमें दिल्ली क्यों ना जाना पड़े, हम दिल्ली जाएंगे। हमारा हमीद शाह होम मिनिस्टर है, उसके पास जाएंगे। लेकिन हमारा मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है, हम उसके पास जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम अपना हक मांग के रहेंगे और इंशाल्लाह अपना हक लेके रहेंगे। तो फाइनली इन्होंने जो यहाँ पर बातें डिस्कस की है वो यही थी कि बीजेपी से हमें उम्मीद है, इसलिए इनका कहना था, क्योंकि बाकी जो भी पार्टियां हैं वो हमारा वोट लेती है और बीजेपी के खास इनका जो इस टाइम इन्होंने तारीफ़ किया वो इसीलिए किया कि इनको उम्मीद है कि वो इनका हक जो है स्टैंड का वो इनको दिलाएंगे और गरीब लोगों का जो रोज़गार है वो चलेगा। तो हम बात करेंगे और किसी से भी। ये मोहम्मद यूसुफ साहब है, यहाँ के गाँव के बड़े। मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के गोजर, जबकि इनको आज से 50 साल पहले ये स्टैंड मिल जाना चाहिए था, मगर बदकिस्मती की बात है कि इन गरीब लोगों को एक दरकिनार करके रखा गया है और अभी तक इनका मसला हल नहीं हुआ। आज ये लोग फिर से होशियार हुए हैं और उन्होंने फिर से ये मांग उठाई है, गवर्नर के सामने भी ये जाना चाहते हैं और रविंदर रैना से भी इन्होंने मुलाकात की है, डीडीसी चेयरमैन के पास भी ये गए और बेहद कोशिश कर रहे हैं ये अपना हक लेने के लिए। तो इस बारे में हम आपसे जानेंगे कि कितना ज़रूरी है और आने वाले वक्त में अगर ये स्टैंड आपको मिल जाता है तो आपको इससे कितना फ़ायदा होगा और आप क्या कहना चाहते हो। हम लोग ये कहने चाहते हैं जी कि आवाज़ हाँ, कि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो हक है सदियों से वो मारा हुआ है, कि हमारे गुज्जर कौम की तरफ कोई लीडर देखने पर तैयार नहीं था, हमारा हक कभी नहीं मिला। आज बीजेपी ने हमारे हक का इतला किया कि हम आपको ये हक दिलाएंगे, तो इसी से हम इतला करते हैं। हमने गुज्जर कमेटी यहाँ बनाई कि इसलिए कि हम यहाँ अपना हक ढूंढने के लिए तैयार हैं। हमारी गुजारिश है गवर्नर से कि हमारा ये हक दिलवाया जाए।
जी जी जी। और हम यहाँ के जो ये बड़े हैं, दूसरा जो ये मोहल्ला आता है इसके, तो हम जुम्मा साहब है, जुम्मा साहब से बात करेंगे कि आपने जो स्टैंड का मसला उठाया है, पहले भी उठाया था या अभी उठाए हैं आपने, तो क्या आपको इसके बारे में कोई उम्मीद है कि आपको ये मिलेगा, और अगर उम्मीद है तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? इंशाल्लाह हमें ये मिलेगा। हमने ये गुजर कमेटी यहाँ बनाई है, ये हमें दिल्ली भी जाना पड़ेगा, हम इससे बैठेंगे नहीं पीछे, और इंशाल्लाह ये हमको मिल कर रहेंगे और ले कर रहेंगे। इंशाल्लाह ये हमें मिलेगा, और मिलेंगे स्टेट भी मिलेगा, गाड़ी का स्टेट भी और घोड़ों का भी, और हमें होटल भी मिलेगा जिसके हम अपना कारोबार चला सकते हैं, जो हमारा ये इंशाल्लाह बाकी बात सलाम। ये नौजवानों की एक जमात भी है जो कि बिल्कुल इस मीटिंग इनके साथ बाशाना खड़े हुए हैं, और ये कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जो पहलगाम में स्टैंड नंबर 2 है, चाहे वो गाड़ी का है चाहे वो घोड़ा का है, उसमें एसटी का 60% हक है, और सिर्फ 40% उसमें कश्मीरी लोग का हक है। लेकिन उसमें कोई भी एसटी का, आप खुद देख सकते हो, एसटी का एक भी घोड़ा उसमें नहीं चल रहा है, उसमें सिर्फ कश्मीरी लोगों का घोड़ा चल रहा है। अगर हम जो मतलब एसटी से है 9 विलेज इस टाइम पहलगाम में घोड़े चला रहे हैं, सिर्फ कश्मीरी लोग चला रहे हैं, गुजर उसमें कोई भी नहीं आ रहा, गुजर एसटी का कोई भी नहीं आ रहा। अगर उनका हक है पहलगाम में, हमारा क्यों नहीं है? हमारा हक है, हमारी यही हर किसी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो रविंद्र रैना साहब हो, चाहे वो डीसी साहब हो, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे वो तहसीलदार साहब हो, जो भी कोई मतलब गवर्नमेंट का साहब है, बड़े साहब है, इनसे सभी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस हक पे हमारा हक हमारे दिया जाए, और हम गरीब लोगों पे ध्यान दिया जाए। बस हमारी रिक्वेस्ट, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है। हम ना किसी से लड़ना चाहते हैं, ना किसी से लड़ने, लेकिन अपना हक के लिए हम अपनी जान देने की तक भी तैयार है, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्योंकि हम जो भी मतलब हमारा जो ये खिलन का गाँव है, अगर इस 100 रुपये का या 10 रुपये के काम भी हमें मिलता है, वो पहलगाम में मिलता है। पहलगाम से नीचे हमें कोई रोज़गार नहीं है, हमें खेती बाड़ी नहीं है जिस पे हम अपना घर चलाएंगे, हमें कोई एप्पल का बाग नहीं है जिस पे हम अपना घर चलाएंगे, हमें कोई अखरोट का बाग नहीं है जिस पे हम अपने बच्चों को पालेंगे। हमें सिर्फ इतना ही है कि हमको मजदूरी, जो भी रोज़गार हमें मिलता है वो पहलगाम से मिलता है। लेकिन इसमें जो भी रोज़गार अच्छा है वो टूरिस्ट से आ रहा है, उसमें हमें कोई नहीं लीड करने देता है। हमारी यही गुजारिश है हर किसी साहब से, हर किसी गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि हमें टूरिस्ट के साथ कोई भी काम करने का हक है हमारा, वो हमें हक हमारा दिलाया जाए, बस, और हमारी कोई गुजारिश नहीं। बहुत अच्छी बात कही, यानी कि शबीर साहब का कहना है कि हम एसटी का जो रोज़गार है वो टूरिस्ट के साथ जुड़ा है और पहलगाम के साथ हमारा जुड़ा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम इस नौजवान से भी बात करेंगे। 1 मिनट फारूक साहब, यहाँ कैमरा आप घुमाइए और इससे बात करेंगे कुछ। देखिए, जो भी यहाँ बात हुई है ये हमारे हक की हुई है, और हमारा हक है, इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे, ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह रहमान। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। ना हमें किसी भाई से लड़ाई है, ना हमें किसी गांव से लड़ाई है, ना हमें किसी गैर कम्युनिटी से लड़ाई है, हमें अपने हक की लड़ाई है। वो हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, और उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार है, और वो लेके रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारा हक है, हमें यहाँ की लोकल गवर्नमेंट से, ये इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है, या हमारे डीडीसी चेयरमैन है, और जहाँ के जो कि यहाँ मौजूदा हुकूमत है गवर्नमेंट बीजेपी की, उससे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि हमारा हक हमें दिया जाए। ना ही हम कोई मतलब किसी से हम लड़ते हैं, ना हमें लड़ाई की ज़रूरत है, बस हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, बस, और हमें किसी से कुछ नहीं है। बाकी वसलाम। कहने का मकसद यही है कि ये गरीब और गुरबा लोग हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। ये अब जो कि बिना किसी सियासत किए हुए ये अपना हक मांग रहे हैं। कोई भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं है, और ख़ुद इन्होंने ये मीटिंग रखी है। अगरचे 5-8 लोग आगे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे पूरा गांव है, और ये बहुत ही हिम्मत से अपना हक मांग रहे हैं। जबकि इनका कहना है कि एसटी जो हम लोग हैं, हमारा ऑलरेडी स्टैंड पहलगाम में दर्ज था। यही बात है, इनका कहना है कि हमारा जो एसटी स्टैंड वो दर्ज था, चाहे गाड़ियों का हो चाहे घोड़ों का हो। और इनके बच्चे जो हैं यहाँ से जाते हैं मजदूरी करने, वहाँ पर जो घोड़े वाले होते हैं उनके साथ 200 रुपये पे जाते हैं, बहुत ही जान पर खेल कर जाते हैं। तो यूसुफ साहब, फिर से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए, हमने यकीन दिलवाया है कि गवर्नमेंट ने पहलगाम में स्टैंड के लिए 20 कनाल ज़मीन देनी है। लेकिन हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, रैना साहब से गुजारिश करते हैं, अपना डीसी साहब से गुजारिश करें, एसडीएम साहब से गुजारिश करें कि उसमें से हमें भी 5 कनाल दिए जाए। अगर उनको 15 दें
तो 5 हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी हक है। हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। हम अगर गुजर लोग हैं, ज़रूर गरीब लोग हैं, हम मजदूरी पेश लोग हैं, क्योंकि पहलगाम में हम रहते हैं। पहलगाम हमारा आंगन है, हमारा पुलिस स्टेशन पहलगाम है, एसडीएम साहब हमारा पहलगाम है। हम पहलगाम में ही रहते हैं, पहलगाम हमारा आंगन है। लेकिन हम जमे पले पहलगाम में हैं, मजदूरी करके हमने अपने बच्चों को पाला है पहलगाम में। हमारा हक है पहलगाम में, लेकिन हम ये नहीं चाहते। देखो, अगर वो लोग हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे कि बैठेंगे, वो बोलेंगे हम एक जगह बैठेंगे सब, हमारा कोई इतराज़ नहीं। कश्मीरी लोग जो है वो हमारे भाई है, हम आपस में भाईचारा है, हमारा सदियों से भाईचारा रहा है, लेकिन हमें उनके साथ कोई ज़हतात नहीं है। लेकिन जुल्म हुआ है, जब मतलब सदियों से जुल्म हुआ है, वो हमारे गुजर कमेटी के ऊपर जुल्म हुआ है। लेकिन आज तक हमने जुल्म बर्दाश्त किया, इससे आगे हमसे जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज सरकार बीजेपी सरकार है, तो इंशाल्लाह ज़रूर हमें ये यकीन है कि हमारा जो हक है वो हमें इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम किसी से नहीं मांगते हैं, क्योंकि सब कुछ सरकार का है, सरकार ही देती है। अपनी ज़मीन में से, सरकार में से हमें भी 5 कनाल 2-4 कनाल दिए जाए, जिसमें हम भी अपना गुजारा करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब शिबिर। तो दोस्तों, जिस तरीके से इन्होंने बात की है, इनका यही कहना है कि इनका रोज़गार इनको मिलना चाहिए, और वैसे भी इनका हक है, और एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, गरीब गांव से बिलोंग करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इनका वाबस्ता नहीं है। ये मौजूदा गवर्नर साहब से भी मिलना चाहेंगे, और ये मिलेंगे, और इस बारे में हम अपील करते हैं इंतज़ामिया से कि इनके इस जो ये प्रॉब्लम है इस पर ध्यान दिया जाए, और जल्दी से जल्दी इनकी मुश्किलात में जो है हल की जाए इनकी मुश्किलात। तो आप देखते रहिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।